क्या कर रहे हो? मैं तो दूर जा रहा हूँ ना, दूर से कर रहा हूँ। उसने मेरा कैमरा पकड़ा, एक बार गिराने की भी कोशिश की, वो तो मैंने पकड़ लिया और गालियाँ दे रहे हैं माँ बहन की गंदी गंदी, मैं बता नहीं सकता। उनको पता नहीं था कि आप लोग पत्रकार हैं? पता था, उनको ही पता नहीं किस चीज़ की गर्मी चढ़ रही थी, अपनी वर्दी की ऐंठ में थे या अपने उसकी ऐंठ में थे। पता होने के बावजूद पत्रकार हैं? हाँ, कह रहे तुम्हारी पत्रकारिता भी निकालूंगा, जब तुम्हारे लट पड़ेगा ना सारी मीडिया पंथी तुम भूल जाओगे। हाँ, हाथापाई हुई थी, मेरे को धक्का मारा था और माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ थी। मैं गिरने से ही बचा और मेरे इतनी टाइट पकड़ा हुआ था, नखून भी अब कुछ बात नहीं हुई थी। मैं दूर से अपने वो ले रहा था विजुअल। सबसे हैरानी वाली बात है कि एसएचओ भी वहाँ पर थे, लेकिन फिर भी कोई रोक टोक नहीं। मीडिया वालों को ये लोग मार रहे हैं, तो आखिर अब क्या होगा? जी सर, मेरे साथ, मेरी टीम के साथ वहाँ पर वो कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि तुम लोगों के साथ वही करेंगे जो इंडिया गेट पे हुआ है, लट पड़ेंगे तुम्हारे। ये कौन सा तरीका है? एक महिला पत्रकार होने के नाते आप सोचिए, अगर मेरे साथी को गालियां दे रहे गंदी गंदी माँ बहन की, तो मैं वहाँ पर क्या बोलूँ? और जब मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने क्यों बोला भाई मेरे कैमरामैन को ऐसा, मैं गई थी उसके बाद कि भाई कौन थे और आपने किस हक से उनको बोला है, तो वो उसके बाद भी उनकी हिम्मत देखिए। जब मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ माइक लगा के, तब भी वो पूरा कैमरामैन को मार रहे हैं। तब मैंने बोला भाई कैमरामैन को छोड़ो, जो बात करनी है मुझसे करो। कैमरामैन को धक्का दे रहे, मार रहे, और ये सब कर रहे थे हेड कांस्टेबल संजय पिलानिया। जी सर, कंप्लेंट हमने की है। कल जो सारी चीजें थी हमने फटाफट से उस वीडियो को पहले एडिट किया, क्योंकि आपको पता है सबूत चाहिए होता है, कोई हमारी बात ऐसे क्यों मानेगा। तो पहले हमने उस वीडियो को एडिट किया, वो वीडियो अपलोड किया, और अभी ये कंप्लेंट आप देख रहे हैं रिसीविंग हमारे पास, ये हमने यहाँ पर दे दी है, जिसमें हमने सारी चीजें मेंशन की। और एक चीज मैं और आप लोगों को बोलना चाहूंगी, आप इसे आराम से चलाइएगा। इस कंप्लेंट में हमने साफ लिखा है कि आप इस चीज की निष्पक्षता से जांच कीजिए। अगर हमारी गलती निकले तो मेरा नाम आफरीन खान है, तेज तर्रार न्यूज में मैं बतौर पत्रकार काम करती हूँ। अगर इनका भी निकले, हमारी कोई गलती निकले, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें पता है, हम सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सरकार अभद्रता की गई है दिल्ली पुलिस के सिपाहियों द्वारा। देश के रक्षक ही अगर भक्षक बनेंगे, एक महिला के साथ गाली गलौज करेंगे, एक महिला क्या पुरुष के साथ भी गाली गलौज करना अपराध है। लेकिन किस प्रकार उस कैमरे के अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड हुई कि मेरे कैमरामैन नरेश और पत्रकार आफरीन खान के साथ जिस प्रकार इन्होंने बदतमीजी की है, इस केस की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और लगातार दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान में पत्रकारों पर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लगातार पत्रकारों को मारा पीटा जा रहा है। अगर अभी भी पत्रकार एक नहीं हुए तो दिल्ली पुलिस आने वाले दिनों में हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करेगी। हम डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी अगर दबाने का, गिराने का दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट या किसी भी महकमे द्वारा अगर प्रयास किया जाएगा, तो इस आवाज को हम बुलंद करेंगे और उठाएंगे। और आज मैं आप सभी के माध्यम से एक घोषणा करना चाहता हूं कि जल्द ही हम जंतर मंतर पर, मैं और तहलका न्यूज से हिमांशु मुदगल और राधिका जी, हमारी पूरी टीम जंतर मंतर पर एक आमरण अनशन का प्रोग्राम करेगी, धरना देगी, और हमारी मांग उसमें क्या क्या रहेंगी ये हम आपको समय आने पे बताएंगे। और मुद्दा केवल एक ही रहेगा कि पत्रकारों पर जिस प्रकार हमले होते हैं, पत्रकारों को मार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, पत्रकारों की हत्याएं कर दी जाती हैं, पत्रकारों को मारा जाता है, पीटा जाता है, मतलब पत्रकारों की कोई भी वैल्यू नहीं है इस देश में। उस मुद्दे को लेकर हम जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम वहां पर भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। जैसे एक तरफ से एमसीडी है, नहीं, अभी तो डीसीपी साहब यहाँ मौके पे मिले नहीं है, विचित्रवीर साहब। मैं इस समय डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हूँ। हालांकि हमने जो है रिसीविंग डीओ से करवा ली है। अब देखना ये होगा कि मेरी इस शिकायत पर, हमारी शिकायत पर, जो मेरे पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई है, या मेरे साथी पत्रकार उदय भारत है या संदेश है, जो उनको मारा पीटा गया है विकासपुरी थाने की पुलिस द्वारा, उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और क्या वो सस्पेंड होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है। मैडम, मैंने खुद ट्वीट करी है, जैसे ही ये सब कुछ वाकया हुआ, अगले 10 मिनट में मेरे ट्विटर हैंडल से लगभग 4 से 5 ट्वीट हुई हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे ट्वीट करने के बाद डीसीपी साहब को ना पता हो। लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाह रही, खाकी अपनी खाकी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाह रही, अगर इनकी नीयत में खोट है, तो मैं क्या ही कह सकता हूं। लेकिन इस मांग को लेकर मैं राष्ट्रीय स्तर तक जाऊंगा, और मैंने आपको बताया कि जंतर मंतर से मैं, हिमांशु मुदगल और राधिका और हमारी पूरी टीम भूख हड़ताल करेगी, और हम मांग करेंगे पत्रकारों को कम से कम सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि ये घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। ये कैपिटल है, यहाँ पर केंद्र की पुलिस है, यहाँ की पुलिस को सीधे अमित शाह डील करते हैं, अमित शाह जी देखते हैं। और ये वीडियो आज उन तक पहुंचनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कैसे एक पुलिस की वर्दी में गुंडा, एक माफिया कैसे पत्रकारों को मार रहा है, पत्रकारों को रोडों पर घसीट रहा है, वो पत्रकारों को कुत्ता समझ रहा है। हमारे इस देश में कुत्तों के लिए भी सिक्योरिटी एक्ट है।
पर पत्रकारों के लिए कोई सिक्योरिटी एक्ट नहीं बनाया जाता। तभी ऐसे ऐसे पुलिस वालों की ये हिम्मत हो जाती है। ये व्यक्ति केवल एक हेड कांस्टेबल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और इस पर डीसीपी विचित्रवीर जी को एक्शन लेना चाहिए। ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग लगभग 3 घंटे से सुबह से यहाँ खड़े हैं, चाय पानी तक नहीं पी है, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होता कैसे पत्रकारों पर कोई हावी हो जाएगा। ये पूरी की